चलिए तो आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हम लोग डिस्क्रीट एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जानते हैं। जैसे कहें कि 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 5, ये अलजेब्रिक समेशन है। डिस्क्रीट 3 - 2 दिस इज इक्वल टू 1, ये सब्ट्रैक्शन है। डिस्क्रीट का तात्पर्य क्या है? जैसे हम कहें कि एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें, एक ग्राफ जो है इन सब पॉइंट पे ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रीली हैंड हम इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट हमें ग्राफ शो करेगा। और इसी ग्राफ को हम इस तरह से फ्रीली ड्रॉ कर पा रहे हैं, हमारा पेन कहीं नहीं रुका, ये हमें कॉन्टिन्यूअस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉन्टिन्यूअस कर्व और डिस्क्रीट में ये डिफरेंस है। लेकिन इसको और आसान तरीके से हम लोग समझें कि आखिर डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस कर्व में डिफ्रेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है, और जो एडिशन का कार्य करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस में जो है वो इंटीग्रेशन का कार्य करता है। इसको और आसानी से हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है, तो एक मान लेते हैं कि एक कोई टंकी है और इस टंकी में पानी भरा हुआ है। हम लोग इस टंकी को खाली करना चाहते हैं, बाल्टी से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। एक बाल्टी पानी बाहर निकला, दूसरा बाल्टी पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पानी का जो लेवल है धीरे 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 कर कर इस टंकी से कम होता जा रहा है। तो इस टंकी को खाली करने के लिए दो प्रोसेस को अपना सकते हैं। एक बाल्टी बाल्टी पानी को बाहर निकालें, दूसरा प्रोसेस से हो सकता है कि इसी टंकी में नीचे में होल कर देते हैं। इस दौरान क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे इस टंकी से बाहर निकलता चला जाएगा और टंकी का पानी खाली हो जाएगा। दोनों प्रोसेस में हम लोग क्या अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक बाल्टी और दूसरे बाल्टी के बीच में टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी से हम लोग टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करें तो दिस इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक बाल्टी पानी जब बाहर निकाले और उसके बाद दूसरा बाल्टी जब पानी निकाल रहे हैं तो दोनों के बीच में इस डेल्टा का वैल्यू जो है वो बड़ा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली पानी बाहर निकल रहा है। दोनों केस में पानी का लेवल डाउन हो रहा है। तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है उससे कंटिन्यूअसली पानी जो है रिड्यूस होता चला जाएगा। इसको हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। तो कैसे ये कंटिन्यूअस में बदलेगा? यदि डेल्टा टी को छोटा करते जाएं, एक बाल्टी और दूसरे बाल्टी के पानी के निकालने में जो गैप है डेल्टा टी जो है धीरे धीरे छोटा करते चले जाएं, यानी टेंडिंग टू जीरो, इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल कर दें। इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल का तात्पर्य डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम जीरो नहीं करेंगे। अगर जीरो कर देंगे तब तो इनिशियल और फाइनल में चेंज हमें नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तो चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको टेंड कर रहे हैं जीरो की तरफ। यदि हम कहें 0.000001 दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यह बेहद करीब है जीरो के। तो जब भी डिफ्रेंशिएशन का हम लोग डिफिनीशन बनाते हैं, यदि कहें dx/dt दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। यहाँ जो है कंटिन्यूअस जो है पानी
बाहर निकल रहा है, जो टाइम इंटरवल है वो इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल है। सिमिलरली यदि इंटीग्रेशन को समझना चाहें तो हम इस बार खाली टंकी को लेते हैं और पानी बाहर में है, बाल्टी से पानी भरते हैं और उस पानी को जो है इस टंकी में डालते हैं। 1 बाल्टी 2 बाल्टी इस तरह से जब पानी जब टंकी में जाएगा तो पानी का लेवल जो है टंकी में इंक्रीज करता जाएगा। पानी भरने का एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस हम अपना रहे हैं कि किसी मोटर के थ्रू जो है, पाइप के थ्रू हम पानी में भरे टंकी में, तब भी पानी टंकी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जो बाल्टी बाल्टी पानी भर रहे हैं वह आपका इंटीग्रेशन नहीं कहलाएगा। जो कंटिन्यूअसली पानी इसमें भरा जा रहा है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर समझ पा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूअसली जो है डिक्रीज होगा और इंटीग्रेशन में कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। एडिशन का प्रोसेस होगा। चलिए कुछ बेसिक फार्मूलेज जो हैं डिफरेंशिएशन का समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करते हैं, फार्मूले को यूज करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ यही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सही कंसेप्ट देखिए इसका मतलब क्या है। जो ये हमारा x टू द पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हुआ, लेकिन इस x का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इस x का डिफरेंशिएशन जब dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इंटू 1 ये हमें दे देगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। अभी तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ इस फार्मूला में जो है, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट यही कहता है कि यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कहीं भी x छूटना नहीं चाहिए, सबका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे चूंकि 1 मिल जा रहा था इसलिए रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि हम इसी प्रकार से कहें कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन इस x का भी डिफरेंशिएशन होगा dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। यदि इसको बेहतर समझने का प्रयास करें, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब यहाँ पे देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x और फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 डी वाई डी एक्स ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर कितना है 1, इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1, यानी 2n की जगह 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और किसी भी चीज़ के पावर 0 इसका मतलब होता है 1 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन 2x का cos 2x, और इस 2x का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो 2 मिलेगा, तो इंटू 2 यानी 2 cos 2x। तो हमेशा डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है कि कहीं भी जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कहीं भी इसमें छूटना नहीं चाहिए, सारे x का डिफ्रेंसिएशन होगा। यदि और हम समझना चाहें तो dy/dx ऑफ e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन देखें तो e टू द पावर x होता है। लेकिन फिर यहाँ पे हम देखें e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा। अब इस x का भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना मिलेगा, dx के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा, इंटू 1 दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। यदि कहा जाए कि फाइंड आउट हमें करना है dy/dx ऑफ e टू द पावर 5x, तो e टू द पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन हो गया e टू द पावर 5x। अब यह 5x भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा और इसका वैल्यू 5 आएगा तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब आंसर हुआ 5e टू द पावर 5x। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट समझ पाए। बहुत सारे इसमें फार्मूलाज हैं, आप उस पर इसी कंसेप्ट से आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रेशन के भी रूल्स को देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये हमें मिलता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इस x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये चीज है। रूल समझिए, कंसेप्ट समझिए, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन इतना हुआ, फिर क्या करेंगे, इस x का dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ इसको जब हम 1 से डिवाइड कर दें, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, लेकिन कंसेप्ट है आगे चलकर ये इफेक्ट डाल देगा। जैसे हम कहें कि डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। तो फिर यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन sin x हुआ, इस x का फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। चूँकि यहाँ पे हम देखें कि x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि यही हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, अब इसका इंटीग्रेशन करना हो तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। अब इस 2x का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है, वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, डिफ्रेंशिएट कर कर यहाँ डिवाइड करेंगे। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन यदि निकाले dy/dx ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू होगा 2, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस c जो होगा। तो इसका अब आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में कंसेप्ट वाइज क्या डिफरेंस है। यदि हम कहें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस c। लेकिन यह e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है, हम क्या करेंगे, इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में और फिर उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 मिलेगा और यह 1 से डिवाइड होकर हमें क्या दे देगा, e टू द पावर x प्लस c। रिजल्ट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
सिमिलरली यदि हम कहें कि e टू द पावर 2x dx है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और फिर क्या करेंगे, इस 2x का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन जो हमें 2 देगा, यानी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अंतर यही है कि इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। अब जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूला है, एक कंसेप्ट उसमें लागू होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के कंसेप्ट को समझ पाए हैं और उसका क्या व्यवहारिकता में क्या मतलब है उसको भी समझ पाए हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।